दिया, किसी चीज में हम पीछे नहीं हटे, होर्डिंगबाजी हो कोई भी हो, हमने पार्टी को आगे बढ़ाया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों को लोगों के बीच रखा, जिससे लोग सहमत हुए और हमारे साथ जुड़े। अभी अभी हमारी पार्टी के अंदर 2 मंडल प्रभारी की नियुक्ति हुई है, जो कि पश्चिम से मंडल के लिए नियुक्त करे गए हैं पार्टी के आदेश अनुसार। वो लोग मेरठ आते हैं, 5 तारीख में एक जिले के अंदर मीटिंग होती है। पूरे तन मन धन से हमने उस मीटिंग को कामयाब बनाया, और बैठना छोड़ो, वहां पर खड़े होने तक की जगह नहीं थी। जहां मीटिंग का स्थल था वहां खड़े होने तक की जगह नहीं थी। ये केवल लोगों का भाई के लिए, माननीय चंद्रशेखर जी के लिए प्यार था, पार्टी के लिए प्यार था। वहां पर हमने पूरी मेहनत करी, लेकिन उसके बाद पार्टी के अंदर ऐसी गतिविधि चालू कर दी कि जिससे कि गुटबाजी चालू हो गई। कुछ लोग पद के लिए लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमारे सम्मान की बात है पद, तो कुछ कह रहे हैं हमारे लिए पद ही मेन चीज है। उस चीज को, हालांकि हम तो कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार थे। जिला अध्यक्ष जी ने कल एक घोषणा करी कि आपको जिले का प्रभारी बनाया गया। हमने पहले भी कहा था कि जो पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी उसका हम पूरा पालन करेंगे, उसका काम करेंगे, 100% उसका काम। कल शाम में एक लेटर जारी होता है जिला प्रभारी के पद पर फहीम अंग्रेज का मेरठ से, और आज दोपहर उसको कैंसिल कर दिया जाता है जिला प्रभारी के माध्यम से। तो उस चीज को देखते हुए हमें पूरे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंची, और ये लगा कि भाई पार्टी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिले के अंदर हम घर घर आदमी लाकर पार्टी के लिए जोड़ रहे हैं, और केवल एक पद के लिए हम लोगों को अपमानित करा जा रहा। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। एक बार फिर हम पहुंचे हैं आजाद समाज पार्टी के उन लोगों के पास, उन नेताओं के पास जिन्हें अभी हाल ही में पद मिले, लेकिन इस्तीफे के बाद कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। फहीम अंग्रेज साहब हाल ही में जिले के प्रभारी बनाए गए। रात ही लेटर जारी किया गया मेरठ जिलाधिकारी जिलाध्यक्ष उनके माध्यम से, और बकायदा अखबारों में ये हेडलाइन बन गया कि आजाद समाज पार्टी विस्तार कर रही है। लेकिन सुबह होते होते इस्तीफों का दौर शुरू हुआ, और अब शाम का वक्त हो रहा है। एक बड़ी मीटिंग का आयोजन होता उससे पहले ही फहीम अंग्रेज हमारे पास पहुंचे हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफे की जो कॉपी है वो वायरल हुई है। आजाद समाज पार्टी में काफी समय से काम कर रहे थे, लेकिन अचानक क्यों मोह भंग हुआ है? पद मिलने के बाद आखिर ऐसी क्या वजह है कि पद से इस्तीफा दिया और सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया? फहीम साहब मेरे साथ मौजूद है, अपना पूरा परिचय दीजिए और ये बताइए साहब कि जो इस्तीफा आपने दिया है वो क्यों दिया है? रात ही तो आपको पद मिला था। जी, मेरा नाम फहीम अंग्रेज। मैं आजाद समाज पार्टी से पिछले 8 महीने पहले जुड़ा था। भैया के माध्यम से हम जुड़े थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के माध्यम से हम जुड़े थे, और समथिंग हमें 8 महीने हो गए जिले के अंदर काम करते हुए। और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमने हर गली के अंदर से 10-10 आदमी जोड़ करके पार्टी को बहुत मजबूत करने का काम करा। तन मन धन से हमने पार्टी को पूरा समय दिया, टाइम दिया, किसी चीज में हम पीछे नहीं हटे, होर्डिंगबाजी हो कोई भी हो, हमने पार्टी को आगे बढ़ाया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों को लोगों के बीच रखा, जिससे लोग सहमत हुए और हमारे साथ जुड़े। लेकिन अभी अभी हमारी पार्टी के अंदर 2 मंडल प्रभारी की नियुक्ति हुई है, जो कि पश्चिम से मंडल के लिए नियुक्त करे गए हैं पार्टी के आदेश अनुसार। वो लोग मेरठ आते हैं, 5 तारीख में एक जिले के अंदर मीटिंग होती है। पूरे तन मन धन से हमने उस मीटिंग को कामयाब बनाया, और बैठना छोड़ो, वहां पर खड़े होने तक की जगह नहीं थी। जहां मीटिंग का स्थल था वहां खड़े होने तक की जगह नहीं थी। ये केवल लोगों का भाई के लिए, माननीय चंद्रशेखर जी के लिए प्यार था, पार्टी के लिए प्यार था। वहां पर हमने पूरी मेहनत करी, लेकिन उसके बाद में कुछ लोगों ने पार्टी के अंदर ऐसी गतिविधि चालू कर दी कि जिससे कि गुटबाजी चालू हो गई। कुछ लोग पद के लिए लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमारे सम्मान की बात है पद, तो कुछ कह रहे हैं हमारे लिए पद ही मेन चीज है। उस चीज को, हालांकि हम तो कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार थे। जिला अध्यक्ष जी ने कल एक घोषणा करी कि आपको जिले का प्रभारी बनाया गया। हमने पहले भी कहा था कि जो पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी उसका हम पूरा पालन करेंगे, उस पर काम करेंगे, 100% उस पर काम करेंगे। कल शाम में एक लेटर जारी होता है जिला प्रभारी के पद पर फहीम अंग्रेज का मेरठ से, और आज दोपहर उसको कैंसिल कर दिया जाता है जिला प्रभारी के माध्यम से। तो उस चीज को देखते हुए हमें पूरे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंची, और ये लगा कि भाई पार्टी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिले के अंदर हम घर घर आदमी लाकर पार्टी के लिए जोड़ रहे हैं, और केवल एक पद के लिए हम लोगों को अपमानित करा जा रहा। अपमानित ऐसा करा जा रहा है कि हम पार्टी के लिए तन मन धन दिन रात जान देने के लिए तैयार हैं। किस वजह से? क्योंकि हमें भैया के विचारों के साथ जनता के अंदर जाना, और हम जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लेकिन रात को लेटर जारी होता, दिन में दूसरा गुट उसको कैंसिल कर देता है, तो उस चीज से मान सम्मान को ठेस पहुंची। तो हमें ये लगा कि यार पार्टी छोड़ने में ही फायदा है, अपने घर बैठेंगे, लेकिन भैया के विचारों से हम सहमत है, भैया के विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे, पार्टी में हम रहे या ना रहे। तो अब ये बताइए, जो
गुटबाजी शुरू हुई है वो क्या हाल ही में शुरू हुई है या पहले से पनप रही थी? देखिए, गुटबाजी सबके अंदर होती है, हर राजनीतिक पार्टी हो, कोई संगठन हो, गुटबाजी सब जगह होती है, किसी के अंदर रह जाती है, किसी की बाहर आ जाती है। लेकिन हमारे सम्मानित प्रभारियों को ये होना चाहिए था कि भाई पार्टी की गुटबाजी को हम बाहर ना लाएं, पार्टी को कमजोर करने का उन लोगों ने काम किया है और जिले के अंदर ऐसी तोड़फोड़ मचा दी कि आज पार्टी जैसी ऊपर जा रही थी उसको नीचे लाने का उन लोगों ने काम किया है। लेकिन अपने मंसूबों में कोई कामयाबी नहीं होगा और ऊपर वाले ने चाही तो भाई चंद्रशेखर आजाद 2027 के अंदर मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, अब ये बताइए, जो आपको पद दिया उसको कैंसिल भी इन लोगों ने किया। आपने कहा मान सम्मान के साथ ठेस हुई है, मतलब ठेस पहुंची है हमें। पद दिया क्यों और फिर लिया क्यों? ऐसी क्या वजह है और ऐसे कौन सा दबाव पड़ गया कि पद दे भी दिया और ले भी लिया? ऐसे तो कार्यकर्ता कोई भी नाराज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कारण है केवल पार्टी छोड़ने का कि देखो, हमने शुरू में ये कहा था कि जब हमने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा पार्टी ज्वाइन करी थी कि पार्टी के अंदर हम कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको 100% पूरा करेंगे। पार्टी में हम 8 महीने से कार्यकर्ता, हमने कोई पद की मांग नहीं की और जिला अध्यक्ष के द्वारा हमें प्रभारी बना दिया गया जिले का और उसमें आज दोपहर दूसरे गुट के द्वारा उसमें हटा दिया गया। तो हमें ये लगा कि भाई दूसरा गुट जो है जिले को खत्म करना चाह रहे हैं लेकिन जिला आगे बढ़ना चाह रहा है तो उनको काम करने से रोका जा रहा और जिन लोगों को काम करने से रोका जा रहा है वहाँ काम करके क्या फायदा। अच्छा, आप जैसे कितने लोग हैं? इस्तीफे की बात तो अभी तक आपके सामने आई है, क्या कुछ और भी लोग हैं जो ऐसा करना चाह रहे हैं, करना जा रहे हैं? समथिंग 110 लोग हैं जो पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। अगर पार्टी शीर्ष नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी कोई बहुत जल्द उचित फैसला नहीं लेते तो मेरठ के अंदर पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि पार्टी के अंदर गुटबाजी जो है वो पार्टी को खत्म करती है। अपने मुफाद के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। जो लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो केवल और केवल सबके सामने है। अच्छा, अब ये बताइए, जो गुट आप गुट कह रहे हैं, दूसरा गुट या तीसरा गुट या पहला गुट, कौन गुट है ये? मतलब क्यों नहीं बता रहे खुलकर? आप तो छोड़ दिया अपने पार्टी, अब क्या दिक्कत है? मैंने बताया तो, मैंने खुल के बताया कि मंडल के अंदर 2 प्रभारी को नियुक्त किया गया था जिन्होंने जिले के अंदर आके एक मीटिंग करी। एक मीटिंग में उन्होंने 50 तरीके के फैसले खत्म कर दिए, 16 आदमी खत्म कर दिए। केवल 2 लोग जिले के जो मंडल के जो 2 प्रभारी बनाए गए उन्हीं लोगों ने 5 तारीख की मीटिंग के बाद में जिले के अंदर ऐसी तोड़फोड़ करी। वो अपने गुट बनाना चाहते हैं, जिले को तोड़ना चाहते हैं। भाई के लिए हमने मेहनत करी, आगे भी करते रहेंगे, उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। उनका क्या मुफाद है? अगर वो ऐसा कर रहे हैं उनका क्या फायदा है? ये वही जवाब दे सकते हैं कि उनका क्या मुफाद है, पार्टी को उसके कार्य को यहाँ पर रोक रहे हैं, उनका क्या मुफाद है, उस चीज़ का जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ के लिए मान सम्मान को हमारी ठेस पहुंची कि रात को आप लेटर जारी करते हो, आप सुबह को उसको कैंसिल करते हो कि भाई ये राजनीति है क्या है? राजनीतिक पद से हटाया जाता है किसी गलती के ऊपर आदमी को। हम तो कार्यकर्ता बन का काम कर रहे हैं पिछले 8 महीने से, ऐसे आगे काम करते भाई। हमने नहीं कहा कि आप हमें प्रभारी बनाइए, उन्होंने हमारी कार्यशैली देखी, लोगों में काम देखा, हर तरीके से देखा जिले के अंदर कौन काम कर रहा है, इस वजह से उन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिया। सुबह को दूसरा गुट हटा देता है उसको अपनी। आपने क्या रात में होर्डिंग भी छपवाए हैं? कुछ क्या होर्डिंग लगवाए हैं आपने? नहीं, अभी मैंने कोई होर्डिंग नहीं लगवाई, लेकिन पीछे मैंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए होर्डिंग लगवाए थे ताकि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी का नाम जन जन तक पहुंचे और हमें वोटें मिले हर स्तर पे। क्योंकि देखो 2025 के अंदर ही जो है चुनाव है जिला पंचायत के, ये हमारे लिए जो है सेमीफाइनल हम मान के चल रहे थे। 27 हमारे लिए मेन टारगेट था, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोग आकर के पार्टी को ही तोड़ने का काम करेंगे तो देखो मन आहत हुआ। उसकी वजह से मैंने सब पार्टी के समस्त पदों से और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मैंने तो ये सुना है कि कोई मीटिंग होने जा रही है शाम को या रात को और कोई बड़ा फैसला, आपने कहा 110 लोग समथिंग जो है इस्तीफा देंगे। तो कौन से इलाके के लोग हैं, कौन सी विधानसभा के लोग हैं जो आपके संपर्क में हैं और अभी तक जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है नहीं की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं इस मेरठ का इतिहास, शहर विधानसभा के अंदर जो है 90,000 अंसारी वोट है, आप उसको नकार नहीं सकते। ठीक है, शहर से मान्यवर विधायक जी आते हैं, वो भी अंसारी समाज से हैं और इसीलिए दूसरी पार्टियां अंसारियों को इसीलिए आगे करती है क्योंकि अंसारी 90,000 वोट है, इतने पे ही लगभग जीत हो जाती है। और मैं जिस समाज से आता हूँ 12 से 13,000 हम भी हैं, लगभग मिला के 1.25 लाख वोट हमारी 2-3 समाज की होती है। सब समाज हालांकि हमारे लिए मैन है। तो कय्यूम अंसारी जी हैं शहर विधानसभा के अध्यक्ष, उनको भी काफी टॉर्चर करा जा रहा है पार्टी के अंदर गुटबाजी के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो भी आहत है, वो भी परेशान है, वो भी ये कह रहा है कि यार मैं लोगों को जोड़ जोड़ के ला रहा हूँ, मैं तन मन धन से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं भाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, भाई के विचारों को जन जन तक लाने का काम कर रहा हूँ और लोग हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर जो है पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जहां तक मेरा ख्याल है शहर विधानसभा की टीम भी बहुत जल्द कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही है, केवल इन 2 प्रभारियों की वजह से जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं कि भाई ये एक तरीके से जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर जिले के अंदर। जितनी हमने मेहनत की है उसका कोई फल नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं। चलो फल मत दो, आपने नियुक्त हो गए थे, आप उसको एक बार बर्दाश्त करते, कार्यशैली देखता, 2-4 दिन 8 दिन रख के देखते। देखो इस चीज का हमारे शीर्ष नेतृत्व को दिख रहा है कि शाम को लेटर जारी होता, सुबह तक कोई आदमी काम नहीं कर सकता। क्या रात के अंधेरे में कोई आदमी काम कर सकता है प्रभारी के पद पर?
रात में आपने लेटर जारी करा, सुबह को आप उसको निष्कासन कर रहे हैं, ये बेहतर नहीं है। जिलाध्यक्ष से कोई बातचीत हुई इस बारे में? देखिए, जिलाध्यक्ष से मेरी बातचीत हुई है। जिलाध्यक्ष ने आश्वासन ये दिया है कि देखो गुटबाजी पार्टी के अंदर क्या चल रही है चलने दो, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमें पार्टी को मजबूत करना, भाई को आगे बढ़ाना। 2025 सेमीफाइनल है, 27 हमारे लिए फाइनल है, हमें केवल उस लक्ष्य पर काम करना। जिलाध्यक्ष ने हमसे कहा, लेकिन मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया। बहुत शुक्रिया फहीम रग जी मेरे साथ थे, और ये काफी समय से खासतौर से इस ग्राउंड पर काम कर रहे हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। और आजाद समाज पार्टी का पहले मैंने जिक्र पहले भी ये किया था कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ को लेकर पार्टी काम कर रही है। दिल्ली में भी एंट्री कर चुकी है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, और 25 में जहां पर जिला पंचायत का चुनाव, जो कि इन्होंने कहा सेमीफाइनल और फाइनल 27 की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही खासतौर से मेरठ, जहां से भारतीय जनता पार्टी हर बार एक बिगुल फूंकती है और जीत का संघनाद यहां से शुरू करती है, और यहां पर इस तरह की गुटबाजी शुरू हो गई है कि आजाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं एक नुकसान झेलने को तैयार हो जाए अगर डैमेज कंट्रोल नहीं किया जाता है। फहीम रगरे ने इस्तीफा दिया है, इनका इस्तीफा वायरल है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि शहर विधानसभा क्षेत्र से काफी बड़ी संख्या में जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अगर डैमेज कंट्रोल नहीं होता है तो साफ तौर पर पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं झटका लगेगा, भट्टा लगेगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर आजाद इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं और कैसे इन तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैनेज करते हैं। जो गुटबाजी की हमने बात करी, तो गुटबाजी जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो कमेटियां बनी है शहर की और महानगर की, समन्वय बड़ा मुश्किल से बैठ रहा है। मैंने पहले भी पूछा, महानगर अध्यक्ष ने भी कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि समन्वय बैठा करके पार्टी को आगे ले जाएं, क्योंकि देखा यह गया कि समाजवादी पार्टी इसी गुटबाजी के चलते मेयर से लेकर के लोकसभा और कई विधानसभा के चुनाव हार चुकी है, और ऐसी परिस्थिति आजाद समाज पार्टी के सामने ना बने, इसलिए गुटबाजी से उठ करके आजाद समाज पार्टी को काम करना होगा। फिलहाल अपने सहयोग की रियासत के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।